तो है एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। विद्यार्थियों, अब अंतिम समय यानी कि कुछ ही समय के बाद पेपर आपके हाथों में होने वाला है। तो आर्यशेट्टी का भंडारा यानी महत्वपूर्ण आपको 50 से 70 प्रश्न आपको इस वीडियो के अंदर मैं करवाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, अभी भी आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि आईपी पते का सही उदाहरण क्या होता है। तो स्टूडेंट, आप सभी को याद रखना है। देखो, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है। अब देखो, आईपी एड्रेस आप सभी को पता है कि हमेशा संख्याओं में लिखा जाता है और आईपी का पूरा नाम आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इतनी सी बात है, ये दोनों बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है। तो इसको इंटरनेट रिले चैट कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो कई बार लिख के मिटा के लिखने में जो है आपकी RW होती है, और RW का मतलब होता है रीराइटेबल। देखो, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और डीवीडी का पूरा नाम आपका डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी आपका होता है। अब देखो, ये जो आर है ना, आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, जिसमें डेटा को आप केवल एक बार लिख सकते हैं। फिर आपसे बोला है कि सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट, आप सभी की बर्निंग कहलाती है। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे पूछे हैं कि किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले अवलोकन कर सकते हैं। तो भाई, यहाँ से आपका प्रिंट लेआउट के अंदर आपका एक और ऑप्शन होता है प्रिंट प्रीव्यू, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस तो आपका व्यापार सेटिंग में होता है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखोगे। ये तो व्यापार सेटिंग है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस। और POP3 आपका जो है निजी ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो संक्षिप्त और उचित विषय, ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे पूछा स्टूडेंट, HTTPS में एस का मतलब क्या है। तो एस का मतलब आपका सिक्योर होता है और HTTP का पूरा नाम आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि विंडोज़ 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन आपकी मदद करती है। तो फोल्डर लॉक आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। विंडोज़ डिपेंडर आपका रियल टाइम एंटीवायरस होता है। कोर्टाना वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट एक का एग्जांपल होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो सभी लोग पता रखेंगे, आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, अभी समय कम है तो क्वेश्चन को बहुत फास्टली करेंगे। आप बस एक बार इन क्वेश्चन को रीड आउट कर दो और साइड में जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लो, आपका पेपर बिल्कुल अच्छा जाने वाला है। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। तो एक्सेल फार्मूले के बजाय आपके फार्मूले की परिणाम स्वरूप वैल्यूज़ को कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल+C होती है। क्या होती है? कंट्रोल+C। और पेस्ट की आपकी कंट्रोल के साथ में V होती है ना। कंट्रोल के साथ में V पेस्ट की शॉर्टकट की, और अगर कट की पूछे तो कंट्रोल के साथ में X होती है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। फिर आपसे बोला है कि एक नेम बॉक्स होता है, तो वही नेम बॉक्स हमें फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेम बॉक्स। फिर आपसे बोला है कि टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस, कैलिब्री, और अगर मैं बात करूँ एरियल, तो ये सारी की सारी आपकी क्या हैं? तो आप लोग याद रखोगे ये सर हमारी सारी की सारी फ़ॉन्ट है। फिर आगे बात करते हैं कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं। तो भाई आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है ना, ऑप्शन सी आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाता है। और इसको जो है आपका पेज की स्थिति बताने का काम करते हो, ओरिएंटेशन की आपका पेज जो है पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। फिर हम लोग आगे बात करें कि बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आपका बाईं तरफ का अगर पूछे
तो है ना, बैक स्पेस आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। और अगर दाहिना और का आपसे अगर पूछता है ना, तो स्टूडेंट आपका डिलीट करेक्ट हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे। और एंटर आपका जो है, एंटर आपका नया पैराग्राफ डालने के लिए होता है। आगे फिर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फॉर्मेटिंग हम लोग जो डालते हैं उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी। यही होती है ना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी। आगे फिर आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, लाइनेक्स जो है वो आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। बाकी एंड्रॉयड भी होता है, आईओएस भी होता है, विंडोज़ फ़ोन भी होता है। इसके अलावा हम अगर बात करें कि जो हमारा एंड्रॉयड है वो ओपन सोर्स है, यानी सभी के लिए निःशुल्क होता है। आगे फिर आपसे बोला है कि ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट सभी लोग याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ईपीडीएस खाद्य सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसमें एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। और एफपीएस का पूरा नाम आपका फेयर प्राइस शॉप होता है। और बीपीएल अगर पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। और अगर एपीएल आपसे पूछे तो एबव पॉवर्टी लाइन होता है। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से आप सभी को अब क्लियर हो चुकी होगी। फिर आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सा ऐप नागरिकों को मुद्दों को हल और समाधान करने के लिए बनाया गया है। तो भाई राजस्थान संपर्क आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। और राजस्थान संपर्क के टोल फ्री नंबर 181 है। और इसके जो 5 चरण होते हैं, रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, एलोकेशन, डिस्पोजल और वेरिफिकेशन। जब जब प्रश्न में दे कि कौन सा चरण नहीं है और आपको ऑप्शन में स्क्रूटिनाइजेशन जरूर देता है, तो वो वाला नहीं होता है। फिर आपसे बोला है कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। आप लोगों को पता रखना वाईफाई। और एग्ज़ाम में आपसे वाईफाई का पूरा नाम पूछेगा तो वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। तो ये बातें भी साथ में याद रखोगे, वायरलेस फिडिलिटी, है ना। और ब्लूटूथ अगर आपसे पूछे कि कौन सा नेटवर्क है, तो पैन प्रकार का नेटवर्क, हाँ, पैन प्रकार का नेटवर्क होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। छोटी दूरी पर फाइलों को भेजने के लिए इस्तेमाल आता है। आगे फिर बोला है कि राजस्थान संपर्क पर शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों विकल्प आपके सही है ना। और टोल फ्री नंबर आपके 181 होते हैं। आगे फिर बोला है कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं। तो भाई ई मित्र से भी हो सकता है, एसएसओ से भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी। ई मित्रा का अगर पूरा नाम पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक मित्रा होता है। और अगर एसएसओ का पूछे तो सिंगल साइन ऑन होता है। आगे फिर आपसे बोला है कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रत्येक परिवार के लिए 10 अंक की पहचान संख्या, ये सही है। प्रत्येक परिवार के लिए नहीं, ये 16 अंक नहीं होता है, वो तो व्यक्तिगत संख्या होती है। 16 अंक तो 18 या उससे कम, हाँ, ये भी सही है। और उसके बाद में ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका बी गलत होगा, है ना। आगे फिर बोला है कि जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट, डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। पीएमजेडीवाई को भी याद रखोगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, जिसमें आपको 1 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है, 30,000 की जीवन बीमा मिलता है, 5,000 का ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है ना। तो जब जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उपरोक्त सभी लगा देना वहाँ पे। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का कौन सा उदाहरण है। तो गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है। सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। गूगल द्वारा विकसित है, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। और एप्पल आईफोन का कौन सा है, ड्रॉप बॉक्स है। राजस्थान सरकार ने कौन सा बनाया था, राज ई वर्ल्ड, है ना। कौन सा बनाया, राज ई वर्ल्ड, जिसको एंड टू एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है। आगे फिर बोला है जॉब सर्च वेबसाइट, तो naukri.com आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बोला है कि रुपए कार्ड क्या है। तो रुपए आपका एक डेबिट कार्ड है। और एनपीसीआई ने इसको जारी भी किया था, है ना। और सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर स्वीकृत होता है। उपरोक्त सभी आपका करेक्ट होगा। पीओएस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो ये भी सारे के सारे याद रखोगे। फिर आपसे पूछा है कि यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का मतलब होता है पैसों को भेजने के लिए। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। आगे फिर आपसे पूछा है आईएसपी का पूरा नाम। स्टूडेंट, आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है।
फिर आपसे पूछा है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी को ले जाते हैं तो क्या होता है? तो डायरेक्टरी की सभी फाइलें स्थानांतरित हो जाती हैं और सभी उपनिर्देशिका में भी चली जाती है, यानी ऑप्शन ए व बी दोनों आपके करेक्ट होंगे। फिर आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? तो मैंने बार बार बोला है यूनिक्स और एम एस डॉस ऐसा है जो कि मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता। फिर आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि डेजीवेल प्रिंटर क्या है? तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल होता है। डेजीवेल और डॉटोमेटिक्स जब भी पूछे, लेजर प्रिंटर टोनर ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करता है। इंकजेट आपको अगर कभी पूछे तो इंक का इस्तेमाल करता है, और आपका जो थर्मल है वो गर्म तत्वों का उपयोग करता है। तो इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिर आपसे पूछा है कि निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता हैं? तो सारी की सारी विशेषता होती है केवल बुद्धि का अभाव, सोचने की क्षमता, और IQ लेवल 0 होता है कंप्यूटर का। स्टूडेंट मैं आपसे फिर अपने नंबर दे रहा हूँ 8769363813। जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम हॉल से बाहर आओगे, प्लीज़ आप जो हैं पेपर के मुझे फ़ोटोज़ भेजोगे, ताकि आपकी आंसर की आपके लिए लेके आऊँगा, है ना। आगे पर बोला है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपिक का मतलब क्या है? तो ईपिक आपका फ़ोटो सहित पहचान पत्र होता है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। आगे फिर पूछा है कि EPDS प्रणाली के अंदर MSP का पूरा नाम। तो EPDS का तो पता चल गया होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और MSP का आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाता है। आगे फिर बढ़े, एक्सेल 2003, 7 और 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो भाई 2003 में तो सिंपल सा ये वाला होगा, फिर 2010 का ये, और 2007 का ये, है ना। और ये जो नीचे वाला दिया है डॉक्यूमेंट का है ना, MS वर्ड का। MS वर्ड का कभी पूछे ना तो ये होता है। 2003 में आपको कुछ नहीं करना, पीछे X नहीं लगाना, बाकी 7 और 10 पे आपको लगाना है ना। फिर आगे बढ़े कि इनमें से कौन सा एक साइबर खतरा नहीं है? तो वायरस भी है, साइबर खतरा है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी है, फिशिंग भी है, ई-कॉमर्स आपका नहीं होगा, और ई-कॉमर्स का आपका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। और डिनाइल ऑफ सर्विसेज आपकी कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। फिशिंग में आपको एक मेल भेजी जाती है जिसमें आपको अपनी निजी जानकारी डालने को कहा जाता है। फिर आपसे बोला असत्य कथन की पहचान करनी है, और ये क्वेश्चन मैंने बार बार करवाया है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि आप रिसाइकल बिन में फाइलों को भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान नहीं बढ़ा सकते। और ये भी याद रखना कि अगर आप अपने सिस्टम से जो है फाइलों को परमानेंट अगर डिलीट करना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ में आपको क्या दबानी है? डिलीट दबानी है। क्या दबानी है? शिफ्ट के साथ में डिलीट। फिर हैं कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर तो विंडोज़ 7 आपका हो जाएगा, बाकी ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। फिर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है? और कंप्यूटर की सीमा में आपकी स्पीड विशेषता है, ये भी विशेषता है। बुद्धि का अभाव आपका सीमा के अंदर आ जाता है। फिर आपसे बोला है कि पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशानों को पूर्व निर्धारित पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो OMR आपके यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OCR अगर कभी पूछे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अगर BCR पूछे बार कोड रीडर, अगर MIDI पूछे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। अगर स्टूडेंट कभी आपसे MICR पूछे तो मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपका यहाँ से होता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोग बात करेंगे निम्न में से कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिप्रेस किया जा सकता है? तो डायनामिक रैम आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। रैम जो है आपकी एक ऐसी मेमोरी है जो कि अस्थिर प्रकृति की होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम का पूरा नाम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। फिर आगे हम लोग बात करें कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग कब किया जाता है? तो विंडोज़ में स्टार्ट बटन का एप्लीकेशन को लॉन्च करना, डिवाइस की सेटिंग, सिस्टम को बंद करना, सारे के सारे हो सकते हैं। और विंडोज़ के 2 वर्जन ऐसे थे, 8 और 8.1, जिसके अंदर आपको जो है स्टार्ट बटन देखने को नहीं मिलता था। फिर आगे हम लोग बात करें कि वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर उसी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए
हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन का उपयोग हम लोग करते हैं। फिर आपसे बोला है कि आपकी कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, तो मेमोरी मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क वगैरह सारे के सारे यानी उपरोक्त सभी। फिर आपसे बोला है DSL का पूरा नाम क्या है, तो स्टूडेंट सभी लोग पता रखेंगे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है, तो सर्च इंजन आपके गूगल, याहू और बिंग होते हैं। कौन कौन से, गूगल, याहू और बिंग। फिर बोला है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर एक वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, है ना, तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और वेब ब्राउज़र के नाम तो सभी को पता है ना, मोज़िला फायरफॉक्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज हैं, सफारी हैं, यूसी ब्राउज़र हैं, है ना। इन सभी के आप लोग नाम याद रखोगे, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, नेट स्केप, नेविगेटर वगैरह। आगे फिर बोला है कि DNS का पूरा नाम क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाता है, या IP एड्रेस को URL में बदलने का काम करता है। अगर URL का पूरा नाम पूछे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि एक वेबसाइट का पता होता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, बाकी SBI बड़ी है। SBI का भीम का पूरा नाम याद रखना, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और जो है पेटीएम भी होता है। इसके अलावा मोबीक्विक है, गूगल पे, फ़ोनपे, आपका ICICI पॉकेट वगैरह सारे के सारे, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारे के सारे आपके होते हैं। आगे फिर आपसे बोला है कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है, तो भाई ई-बाज़ार आपके यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। आगे बोला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, तो ये एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जिसको फ़ोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। कुछ बेचने और ख़रीदने के लिए इस्तेमाल आने वाली वेबसाइट को क्या कहते हैं, तो ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका पूरा नाम हो जाता है। मौका विद्यार्थी आपसे पूरा नाम पूछा है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, और इससे जुड़ी हुई संस्था आपकी EDX, कोर्सेरा, खान एकेडमी, यूडेसिटी। फिर आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान आपका कौन सा है, तो राजी वोल्ट हो जाता है, और इसको एंड टू एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है। फिर आपसे बोला है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है, तो ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, उपरोक्त सभी आपका हो जाता है। आगे फिर है कि EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम, तो BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। आगे SSO के तहत नागरिक कैसे पंजीयन कर सकते हैं, तो दोनों के दोनों हो सकते हैं, ये वो भी दोनों आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। फिर पूछा है कि निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया था, तो ये स्टूडेंट आपका अच्छा क्वेश्चन है ना, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आएगा। इसका पूरा नाम होता है UIDAI, और इसका पूरा नाम भी आप लोग याद रखोगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। बाकी अगर पूछे कि पैन कार्ड को किसने बनाया, तो NSDL, और NVSP पोर्टल ये आपके जो हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में बनाया गया था, जनवरी 2015। और पैन का पूरा नाम याद रखोगे, परमानेंट अकाउंट नंबर, और इसके लिए जो फॉर्म आपका लगता है नया, वो कौन सा है, 49A होता है। आगे फिर PSK का पूरा नाम पूछा है, पासपोर्ट सेवा केंद्र, ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अगर कभी PNR का पूरा नाम पूछे, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होते हैं, जो कि 10 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। आगे फिर पता रखें कि नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS आपका कौन सा है, तो भाई नौगाट 7.0 आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो एंटर आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट एक और पूरा नाम याद रखोगे IRCTC का, है ना, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, है ना, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये भारतीय रेलवे की एक साइट है जहाँ से आप टिकट की बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। आगे फिर बोला है कि कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के लिए एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है, उसको रेट्रो वायरस कहते हैं। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि दस्तावेज में डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दिखावट को सुधारने के लिए, और हेडर आपके जो है पेज के ऊपर लगता है और फुटर नीचे लगता है, और इनको इंसर्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। फिर आपसे बोला है कि वर्कशीट को रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु, जो ताकि जब भी वर्कशीट स्क्रॉल हो तो वे भी साथ में स्क्रॉल ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री स्पेस कमांड करेंगे, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है, तो तीनों के तीनों हो सकते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ से करेक्ट हो
जाता है। फिर आपसे बोला है कि ISO अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड आपका कौन सा है, तो मैंने बार बार बोला है 27,001 है। और IT एक्ट आपका कौन सा है, तो ये भी पता रखोगे, आपका 2000 IT एक्ट है। और इसके अलावा जो है ये किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, तो सूचना प्रौद्योगिकी को। नेक्स्ट फिर है कि एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनी है, तो वर्कशीट और चार्ट। अगर आपसे कभी पूछें कि वर्कबुक में जो है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन आपका क्या कहलाता है, तो याद रखोगे आपका सेल कहलाता है। और सेल के चारों और अगर कभी काले रंग की कोई सीमा आए तो उसका मतलब वो सेल कैसी हैं, एक्टिव सेल होती हैं। फिर आपसे पूछा है कि TDS का पूरा नाम, TDS का पूरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। अगर ITR पूछे, इनकम टैक्स रिटर्न होता है, जिसके लिए फॉर्म नंबर आपका कौन सा लगता है, 16 लगता है। तो ये भी सारी की सारी बातें आप लोग याद रखोगे। फिर आपसे पूछा है कि कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल में आने वाली वेबसाइट आपकी कौन सी है, तो ई-कॉमर्स साइट है। ये सारी की सारी बातें याद रखोगे। इसके अलावा स्टूडेंट याद रखोगे कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट F5 से होता है। और तो वर्तमान स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो करने को बोले तो शिफ्ट प्लस F5 होता है। ये दोनों बातें याद रह जाएगी सभी को, है ना। उसके बाद में नई स्लाइड अगर पावर पॉइंट में डालनी है तो कंट्रोल के साथ में M, अगर डुप्लीकेट डालनी है तो कंट्रोल के साथ में D। पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन नाम PPT X होता है। एक और शॉर्टकट याद रखना, कंट्रोल प्लस H की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, फाइंड एंड रिप्लेस। किसकी, फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल प्लस अगर आपसे कभी A पूछे तो इसका मतलब होता है ऑल सेलेक्ट। और इसके अलावा एक कंट्रोल प्लस जेड की बार बार पूछी जाती है, जो कि इसकी शॉर्टकट है अंडू की। किसकी है, अंडू की। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। बाकी अगर F12 का वो क्वेश्चन पूछता है तो F12 का मतलब होता है आपका सेव एज। और सेव एज से क्या होता है, फाइलें आपकी जो पहले से बनी हुई है आप उनका फॉर्मेट परिवर्तित करके आप उनको सेव करते हैं। स्टूडेंट ये थे हमारे टॉप मोस्ट 70 क्वेश्चन। और ये मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, है ना। तो जैसे ही आप लोग बाहर आओगे 8769363813, इस पे आप क्या करोगे, मुझे अपना फ़ोटो जो है व्हाट्सअप के जो फ़ोटो हैं, यानी कि आप जो पेपर उसके फ़ोटो या PDF बना के आप लोग मुझे भेज देना, ताकि आपकी आंसर की आप सभी के समक्ष लेके आऊँगा। तो फिलहाल के लिए विद्यार्थियों इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी का पेपर अच्छा जाए। और एक बार इस वीडियो को वॉच आउट करके ज़रूर जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।